हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 में रफ वर्क के लिए एनटीए ने आपको 2 की बजाय 4 पेज प्रोवाइड किए हैं। लेकिन क्या सच में ये आपके लिए वरदान है या फिर एक छुपा हुआ नुकसान, यानी एक ऐसा जाल जो आपके मार्क्स कम कर सकता है? डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा रफ स्पेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे यूज करना है ताकि आपका पेपर में कोई भी नुकसान ना हो, बल्कि आप इस रफ एक्स्ट्रा स्पेस का बेनिफिट उठाते हुए आप और अच्छा स्कोर करें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करेंगे। देखो भाई, आपको पता है पहले ओनली 2 पेज मिलते थे रफ स्पेस के लिए, अब 2 की जगह पे जब आपको 4 पेज मिलेंगे तो आसानी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ग्राफ बना के देखने में, या जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं उनको इजीली सोल्व करने में। ये एक प्रोज हुआ। दूसरा, पहले आपको सिर्फ 2 पेज मिलते थे, लेकिन अब एनटीए ने क्या कर दिया, 2 पेज तो आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे और 2 पेज पेपर बुकलेट के लास्ट में मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को होगा जो लेफ्टी है, यानी जो लेफ्ट हैंड से पेपर सोल्व करते हैं। कैसे बेनिफिट होगा? पहले उनको क्या करना पड़ता था, बार बार पेज पलटने पड़ते थे, इससे इरिटेशन होती थी, अब वो नहीं होगी। तो ये 2 मेजर बेनिफिट आपको हैं, ये 2 प्रोज है। अब अगर कॉन्स की बात करें, देखो जनरली क्या होता है, पहले अभी तक जो आपने प्रैक्टिस किया है वो ये था कि रफ स्पेस जो आपको प्रोवाइड किया जाता था वो 2 पेज ही प्रोवाइड किए जाते थे। कम स्पेस होता था, 180 क्वेश्चंस है और उसमें से 90 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, जहां पे आपको न्यूमेरिकल ग्राफ या डायग्राम बना के देखने होते हैं। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना, छोटा छोटा लिखना पड़ता था। और छोटा छोटा लिखने का एक बड़ा बेनिफिट ये होता था कि जो आपके अननेसेसरी स्टेप्स है वो आप नहीं लिखते थे, या कुछ स्टेप्स आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चलते थे। लेकिन अब क्या नुकसान होगा, आपके पास जब खुला स्पेस रहेगा आप क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो अननेसेसरी स्टेप्स भी लिखेंगे जिनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जब बच्चा बड़ा बड़ा लिखता है, खुला खुला लिखता है, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। कुछ बच्चों को तो ना, अगर थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो, उसमें सजा सजा के लिखने की आदत हो जाती है। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। हो सकता है सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में, अच्छे ग्राफ डायग्राम बनाने के चक्कर में, और एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी स्टेप्स आप लिखते हैं, खाली एक्स्ट्रा स्पेस जब आपको मिलता है, तो उसके चक्कर में आप 5-10 मिनट वेस्ट कर दें। और नीट जैसे एग्जाम में 5-10 मिनट का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 20 से 25 नंबर पीछे जाना, यानी सीधा 10,000 रैंक पीछे हो जाना। एक नुकसान तो ये है। अब दूसरा और क्या है, देखो अगर वो रफ स्पेस के लिए पेज बढ़ाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस पेपर में बढ़ेंगे। अब आपने कभी ना कभी एक चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि पेपर में कई बार पेज चिपक के चला जाता है और उसमें बायो के, केमिस्ट्री के ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन चले गए और आपने वो देखा ही नहीं, वो एक पूरा पेज ऐसे चिपक के चला गया। ठीक ऐसा होता ना, ये जनरली तभी होता है जब नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो। तो इसके चक्कर में कई बार आपका क्वेश्चन छूट जाता है। मान लीजिए कहीं ज्यादा, जैसे ही पेज बढ़े और ये गलती आपसे हो गई, 4-5 क्वेश्चन इसमें आपके छूट गए जो चिपक के चले गए हैं, बाहर आके देखा यार ये तो क्वेश्चन मैंने पेपर में देखे ही नहीं थे। पहले भी तो आपने ऐसा फील किया होगा, फील किया नहीं किया, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फील किया होगा, इवन मैंने अपनी लाइफ में जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी ये चीजें फील की है। तो ये जनरली तभी होता है जब पेजेस ज्यादा हो। अब पेजेस बढ़ेंगे तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये 2 छोटे छोटे नुकसान है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में, कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और मेहनत करने की बजाय स्मार्टली काम करना है। अब स्मार्टली काम कैसे करेंगे, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, आप इनको फॉलो करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखो, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया गया है भाई, पेपर में एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। आप अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड मत करो। पहले ही क्या करना, ऐसे 3 लाइन लगा लेना, ठीक, और यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे, फिर यहां पे इस कॉलम में कैलकुलेशन करोगे ऐसे। तो इससे जब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा तो आपका ब्रेन ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करते आया है। तो ये हो गया आपकी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। ऐसे ही प्रैक्टिस आप अब घर पे करना स्टार्ट कर दो ताकि 1 वीक में आप पूरे ट्रेन हो जाओ। दूसरा क्या करना है भाई, एक आदत बना लो, एक पक्की आदत ये बना लो, चाहे आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जैसे ही आप पेज पलटेंगे ना, पेज पलटते टाइम यहां पे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है और फिर नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं,
मान लीजिए हम जैसे ऐसे पेज पलटते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 37 है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पे दो पेज एक साथ चले जाते हैं। ऐसा ना हो आप यहां पे 37 देख के एंश्योर करें कि नेक्स्ट पे 38 थी है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो ये दो चीजें फॉलो करना, पेपर में रफ स्पेस में बीच में लाइन लगा के करना, पहले उसको पार्ट कर देना, और दूसरा जब भी पेज पलटेंगे आप इंश्योर करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, और नेक्स्ट पेज पलटने के बाद जो क्वेश्चन आया है वो कंसेक्यूटिव क्वेश्चन ही आया है, उसमें कोई गैप नहीं आया है। ऐसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, रफ स्पेस भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, कोई क्वेश्चन भी आपका स्किप नहीं होगा, और ऐसा होगा तो आप स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करने के मेथड जानने के लिए बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और अच्छे वीडियो लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं। जैसे आप जानते हैं R333 सीरीज हमने बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स में स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के 3 मिनट के 3 वीडियो अपलोड करते हैं, और इसमें हम ऐसा टॉपिक आपको रिवाइज कराते हैं जहां से रीनीट 2026 में आपको कम से कम 100+ क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस सीरीज को अच्छे से जरूर फॉलो करते रहें, और आपका कोई और सजेशन है, आपको कोई और हेल्प चाहिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या आप बीवाइज क्लासेस के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।